नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। त्योहारों का सीजन चल रहा है और इन त्योहारों में जो है वो प्रत्येक व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि वह अपने घर में धूमधाम से ये त्योहार मनाए, क्योंकि पिछले 2 साल की मैं बात करूं तो ड्यू टू कोविड और कहीं ना कहीं उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी थी, इतने धूमधाम से नहीं मना सके। वहीं मैं सरकारों की बात करूं तो सरकार भी कोशिश कर रही है कि प्रत्येक जो उनके मुलाजमी हैं उनको अच्छे तरीके से किस तरीके से ट्रीट करें। और रिसेंटली अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो वहां की जो सरकार है उस सरकार ने हाल ही में अनाउंस किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी जाएगी बहुत जल्द, और डीए भी जो है अनाउंस कर दी जाएगा। मैं बात ये सारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में अगर जम्मू कश्मीर में कोई और पार्टी इस समय खड़ी हो रही है तो वह आम आदमी पार्टी भी है। और मेरे साथ इस समय इन सारी चीजों पे बातचीत करने के लिए, चर्चा के लिए जो है वो आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर और हाल ही में उनकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है उनके चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी, जो पहले पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। हर जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से डिसीजन आया ओल्ड पेंशन स्कीम्स का लेके पंजाब में, इस डिसीजन को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया पंजाब में। ये मांग तो हर जगह से उठ रही है, लेकिन कोई सरकार नहीं कर पाई है। बीजेपी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं ले सकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और रियासतों के अंदर भी है, और जम्मू कश्मीर में भी वो प्रॉक्सी रूल चला रहे हैं। बीजेपी ही यहाँ अपना चला रही है, निजाम चला रही है अपने चेहतों के माध्यम से, लेकिन यहाँ उन्होंने नहीं किया। वो पंजाब में हुआ तो ये बहुत मुबारक की बात है वहाँ के मुलाजमीन को, और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी है जिससे आप उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले वक्त में वो आपके इस किस्म के इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस कर सकती है। जी, आपने कहा कि लोगों के इश्यूज को एड्रेस कर सके, लेकिन मैं पेंशन स्कीम पे पर्टिकुलरली बात करूं। एक समय था जब पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया सिविल मुलाजिम के लिए, और आज आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचने जा रही है उसको दोबारा लागू करने के लिए। और ये बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ भी अक्सर जो है वो यहाँ के मुलाजिमीन उठाते रहते हैं, तो कितना इम्पैक्ट रहेगा? पंजाब में अनाउंस हो गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक नया निजाम लाया जहाँ पे पेंशन होनी चाहिए। ये कितना जरूरी है पेंशन होना, और मुलाजिमों के हक में कितना जरूरी है? बीजेपी ने खत्म की थी ये, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको बहाल कर रही है। एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा पैगाम भी है मुलाजमीन के लिए कि आपको उम्मीद जो है वो किससे अब है? आम आदमी पार्टी है जो एक मात्र उम्मीद की किरण है मुलाजमीन के लिए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि उनका भरपूर सहयोग जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ रहेगा। और जिस तरीके से 6% डीए का भी ऐलान हो गया है, तो ये पीपल फ्रेंडली जो डिसीजंस भी ले रही है आम आदमी पार्टी, और एम्प्लॉइज फ्रेंडली डिसीजंस भी ले रही है। और डेली वेजेस को भी रेगुलराइज करके उन्होंने दिखा दिया आते ही 7 महीने में भी, जो वो 8 साल में नहीं कर पाए। 8 सालों से 2014 से बीजेपी की सरकार थी, वो नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ 7 महीनों में ही आपने देखा कि किस तरीके से कितनी ही हजारों की तादाद में रेगुलराइजेशन हो गई, और नियमित किए गए कच्चे मुलाजिम जो हैं वो नियमित किए गए, कॉन्ट्रैक्चुअल्स नियमित किए गए हैं। एक पैगाम है ये तमाम डेली वेजेस के लिए भी और परमानेंट मुलाजिम हैं जो उनके लिए भी, कि कौन सी सरकार है जो इन कर्मचारियों के हित में है और कौन सी है जो इनके खिलाफ है। आपने हरजीत 2 चीजें कही हैं, पीपल फ्रेंडली और एम्प्लॉय फ्रेंडली। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी पीपल फ्रेंडली की अगर बात करें पीपल के हिसाब से, तो लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करते नजर आए हैं, स्कैम्स जहाँ पे होते हुए नजर आए हैं। और एम्प्लॉयज की बात करें, उनके भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की बात करें, जम्मू कश्मीर में कोई असर पड़ेगा इस डिसीजन का? बिल्कुल, लोगों में एक, जैसे मैंने कहा कि आशा की किरण पैदा हुई है कि अब कोई हमारी बात सुन सकता है। और आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने करके दिखाया है, उन्होंने वादे नहीं किए, उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये बात समझनी चाहिए जम्मू कश्मीर में भी जो हमारे मुलाजमीन हैं कि उनकी इस किस्म की जो मांग है वो आम आदमी पार्टी ही पूरा कर सकती है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जो है वो लोगों के अंदर जाएगा, मुलाजमीन के अंदर जाएगा, डेली वेजेस के अंदर भी जाएगा। डेली वेजेस जो हैं उनको 8 सालों से सड़कों के ऊपर बिठाया हुआ है इस सरकार ने। जब ये 2014 में इलेक्शन लड़ने के लिए आए तो बड़े बड़े वादे करते थे, दावे करते थे इनको रेगुलराइज, और बार बार इनकी लिस्टें जो है बनाओ। अभी भी कहते हैं कि रेगुलराइज कर देंगे। देखिए, 8 सालों से
उन लोगों को आपने जिस तरीके से परेशान किया हुआ, प्रताड़ित किया, उनकी तनख्वाह तक नहीं आप दे रहे हैं, तो रेगुलराइज आप क्या खाक करेंगे? हाँ, रेगुलराइज अगर ये होते हैं तो वो होंगे अपनी जद्दोजहद की वजह से, इसमें किसी का एहसान नहीं है। हालांकि आज हम भी इन नौजवानों के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी इनका भरपूर समर्थन कर रही है। हमने इनके लिए धरने भी किए, प्रदर्शन भी किए, मेमोरेंडम भी दिए और अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। मीडिया में भी इनके मुद्दों को बार बार हमने उठाया है। हम क्रेडिट नहीं चाहते हैं इसका, लेकिन क्रेडिट मैं कहूंगा जब आप हो जाओगे तो मेहरबानी करके भारतीय जनता पार्टी के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि याद रखिएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने 8 साल आपको मजबूर किया सड़कों। कितने ही डेली वेजर्स जान गंवा बैठे इस दौरान में, कईयों ने आत्महत्या की, कई जो है वो भूख से बेहाल होके, कईयों के बच्चों ने कितना सफर किया है। तो 8 साल ये आपको प्रताड़ित करते रहे, कितना दुख और तकलीफें आपको झेलनी पड़ी इनके गलत रवैये की वजह से, इनके एडमेंट जो अप्रोच रही है उसकी वजह से। और अब अगर रेगुलाइज होते हैं तो वो उसमें सबसे बड़ा कारण होगा जो जद्दोजहद ये डेली वेजर्स खुद कर रहे हैं, इनके संघर्ष की वजह से। महाराजा हरि सिंह जी का बर्थडे की छुट्टी ऐलान हुआ तो बीजेपी वाले आगे एक बार भी कहीं नहीं आए थे, ना वो धरने में आए, ना बात सुनने के लिए आए। और जब आए तो कहने लगे जी ढोल बजाओ और बीजेपी के नारे लगाओ। संघर्ष लोगों ने किया, संघर्ष उन नौजवानों ने किया जिनके ऊपर इन्होंने बार बार लाठियां बरसाई। पुल के ऊपर जब धरना दिया तो जेलों के अंदर भी ले जाते थे बंद करके। ये जद्दोजहद की वजह से वो सब। और अब अगर डेली वेजर रेगुलराइज होते हैं तो वो भी अपने संघर्ष की वजह से रेगुलराइज। साहब का जिक्र किया छुट्टी का, तो भाजपा कहती है राजभवन से और दिल्ली से अगर कोई छुट्टी लाए तो भाजपा ही लाइए। उनका तो काम ही यही है, जब कोई काम बन जाता है तो ढोल पीटना है। 8 साल पहले क्यों नहीं हुआ? जब वो हुकूमत, जब उनकी अपने हाथ में कलम थी तब तो नहीं उनसे हुआ। और ये दिल्ली वालों को फैसला नहीं करना होता है छुट्टी का, ये स्टेट का मसला है। स्टेट हॉलीडे है तो स्टेट डिक्लेयर करेगा। मैं उनको समझा दूं जरा, इतना भी थोड़ा सा उनको पता होना चाहिए कि ये दिल्ली वाली सरकार जो है दिल्ली कैबिनेट में नहीं होता है। आजकल एसएसी बना हुआ है यहाँ, जो फैसला लेती है कि छुट्टी कब होगी। और एसएससी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो बनी है, उन्होंने फैसला लिया जब उन्होंने लिखा कि एक पीपल्स मूवमेंट बन गई है और महाराजा हरि सिंह जैसी शख्सियत को अब वो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। क्रेडिट के बात चल रही है कि क्रेडिट कौन लेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि कल को कोई भी डिसीजन पीपल फ्रेंडली या एम्प्लॉय फ्रेंडली होता है तो क्रेडिट ये नहीं लेना चाहेंगे। बहरहाल लोगों को यही कहेंगे कि उनके साथ हम खड़े हैं। हाल ही में 15 जातियां जनजातियां जम्मू कश्मीर से जो हैं वो रिजर्वेशन के एक दायरे में लाई गई हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने उनके साथ जस्टिस किया। क्रेडिट फिर वहीं पे आ रहा है। देखिए, ये तो सिर्फ क्रेडिट के लिए करते हैं क्योंकि चुनाव अब आने वाले हैं। इलेक्शन से पहले बड़े बड़े ऐलानात होते हैं और इलेक्शन के बाद जो है वो उन वादों को अक्सर भुला दिया जाता है। इन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए पहले भी जनता के साथ, और ये लोग भी जो है पिछले कई सालों से सड़कों के ऊपर रहे हैं कि हमें भी जो है वो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। और अगर लोग जो हैं जब उठ खड़े होते हैं तो सरकारें उखड़ जाती हैं। वो कहते हैं ना, किनारे भी टूट जाते हैं जब सैलाब आता है, उखड़ जाती हैं सरकारें जब इनकलाब आता है। तो ये एक इनकलाब जैसी स्थिति। तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? इनकलाब से डर कर या इनकलाब को मद्देनजर रख के ये फैसले लिए जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर एक जो जुनून पैदा हुआ है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। लोग खुल के, अरे आपने देना था तो जब आपकी सरकार बनी तब ऐलान करते, आप 8 साल पहले दे देते। आज जब लोग लगातार प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर तो एक प्रोटेस्ट का अखाड़ा बन गया है। यहाँ हर दिन प्रोटेस्ट होते हैं, हर चौराहे के ऊपर प्रोटेस्ट होते हैं, हर जगह प्रदर्शन धरने चल रहे हैं। और उन धरने प्रदर्शनों की ही वजह से सरकार को झुकना पड़ा और ये इस किस्म के फैसले सरकार को लेने पड़े लोगों के दबाव में आकर। धरने जो हैं जम्मू कश्मीर में इस समय चल रहे हैं और अखाड़ा बन चुका है। ऐसे ही एक धरना जो है वो इस समय रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के ऑफिस जम्मू में कैनाल रोड पे चला है, जहां केपीज एम्प्लॉयज पीएम पैकेज रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के तहत घाटी
कश्मीर में पोस्टेड हैं और वहाँ पे टारगेट किलिंग के चलते जहाँ पे बैठे हुए हैं। वहीं डोगरा एम्प्लॉयज़ पनामा चौक में बैठे हैं, वजह एक ही है टारगेट किलिंग। उनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाती हैं। बीजेपी एक कमेटी गठित करती है इन मुलाजमों के लिए और कहती है कि इस पर चर्चा करें। बाद में कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी जो तनख्वाहें रोकी हैं वो गलत है, वो रिलीज़ कर देनी चाहिए प्रायर दिवाली। अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक उनकी तनख्वाहें रिलीज़ नहीं हुई। देखिए, अब दिवाली चल रही है इस वक्त और अब तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? मुलाजिमों की तनख्वाह तो पीछे से आ रही है, लेकिन उनको क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो ड्यूटी पे नहीं है, वो प्रोटेस्ट पे है। देखिए, ड्यूटी पे किस लिए नहीं है? क्योंकि सरकार उनकी सुरक्षा मुहैया करवाने में असफल साबित हुई है। वो अपनी जान पर खेलकर ड्यूटीज वहां देते रहे हैं और आपने कहा था कि सुरक्षा का माहौल आपको देंगे, जो नहीं मिल पाया है। कानूनी व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा चुकी है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर में, जहां उनके लिए वहां फंक्शन करना जो है वो बहुत मुश्किल है इस वक्त। ये सरकार को समझना होगा। आप वहां सुरक्षा का माहौल दीजिए, जो आपने वादा किया था। आपने कहा था नॉर्मलिटी होगी, आपने कहा था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो इतनी बेहतर हो जाएगी कि पाकिस्तान आंख उठा के देखने की हिमाकत नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी के अल्फाज थे कि वो आंख उठा के देखने की हिमाकत नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। एक सर के बदले में 10 सर लाने की आप लोग बात करते थे। शांति का माहौल देने की आपने वादा किया था और आपकी जिम्मेदारी भी है बतौर सरकार की। आप हर बार पाकिस्तान को गाली देके अपना पल्ला जो है वो झाड़ लेते हैं। हम आपकी जैसे जिम्मेदारी पूरी हो गई, पाकिस्तान को 2-4 गालियां दे दी। पाकिस्तान को तो गाली कोई भी दे सकता है आज की तारीख में, क्योंकि पाकिस्तान तो दहशतगर्द मुल्क है ही है और बहुत पहले से वो दहशत फैला रहा है, यहाँ आज का नहीं है। लेकिन आपके दौर में इतनी ज्यादा दहशतगर्दी हो गई है कि आप कभी कहते हैं हम निंदा करते हैं, कभी कहते हैं कड़ी निंदा करते हैं, कभी कहते हैं कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं आप। एम्प्लॉइज की सैलरी जो है वो रिलीज करनी चाहिए सरकार को दिवाली का। जो आप कह रहे हैं वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ कहने में करती है। अब आप किसने देनी है? देखो, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत एम्प्लॉइज लगे हुए हैं, उनका सेंटर जो है वो इसको पूरे तरीके से कोऑर्डिनेट करता है। हाँ, तो क्यों नहीं कर रहा है वो? और अगर कर रहा है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? ये बात भी उनको, बीजेपी वालों को तो बतानी चाहिए ना। ऐसे लोगों के बीच में आकर और झूठ बोलकर आप इस तरीके से जो है वो गुमराह अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। लोग अब सब कुछ जानते हैं। एम्प्लॉयज का मसला चल रहा है, जिस पक्ष पे इस समय हर्षदेव सिंह जी खड़े हैं, सैलरी मिलनी चाहिए, उसी पक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है। हालांकि उनकी कहीं ना कहीं डायरेक्टली सरकार में भी है। वो क्या मजबूरी है? देने वाले हैं। हम तो अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। जहां हमारे पास देना था, आम आदमी पार्टी ने वहां देकर दिखाया। पंजाब में देकर दिखाया, सिर्फ बात नहीं की। और 7 महीने के अंदर अंदर मुलाजमों का ओल्ड पेंशन स्कीम अनाउंस कर दी और डीए 6% डीए दे दिया। ये लोग तो 8 साल यहाँ भी हुकूमत में रहे। जब हुकूमत में रहे तब आप लोगों ने क्या किया? और आज भी अगर केंद्र में आपकी सरकार है और ये स्कीम जो है ये केंद्र की स्कीम है, ये स्टेट की स्कीम नहीं है, तो फिर तनख्वाह क्यों नहीं है? अगर छुट्टी जो है वो स्टेट यूटी की स्कीम है तो उसके लिए केंद्र जाते हैं, और ये जो तनख्वाह की ये स्कीम केंद्र की स्कीम है तो हाँ बिल्कुल देख लीजिए, उसके ऊपर जो है वो अलग ही कहानी इनकी है। तो लोग समझ रहे हैं अब सब कुछ। उसमें तो कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी इतना अनाड़ी होगा कि वो गुमराह हो जाएगा इनकी बातों से। लोग समझ रहे हैं सब कुछ। और कश्मीरी पंडित मुलाजमों ने कल अनाउंस किया है, जिस तरीके से प्रेस बेइज्जती भी आई है उनकी प्रेस रिलीज में, उन्होंने कहा कि वह ब्लैक दिवाली मनाएंगे अगर उनकी सैलरी रिलीज नहीं होती। देखिए, बेचारों की दिवाली तो हो ही जाएगी ना खराब। अब उसको ब्लैक नाम दें, व्हाइट नाम दें, जो भी कुछ भी नाम दें वो, लेकिन ये हकीकत यही है कि दिवाली के ऊपर उनके बारे में सोचा जाना चाहिए था। उनके भी परिवार हैं, उनको भी देखना है। और ये एक ऐसा त्योहार है दिवाली जिसको तो पूरी दुनिया में मैं कहता हूँ मनाया जाता है, लेकिन वो अगर अपनी तनख्वाह ना मिलने की वजह से ना मना पाए तो मुझे तो लगता है वैसे भी उनके बगैर कहे भी ये उनका बेचारों की दिवाली जो है फीकी हो जाएगी। बिना कहे भी उनकी दिवाली जिन मुलाजमों की तनख्वाह रुकी है, और मैं बता दूं आपको तनख्वाह भी सिर्फ इसलिए रुकी है कि वो अपनी अटेंडेंस फिजिकल नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि टारगेट स्किलिंग के चलते वो प्रोटेस्ट पे जो हैं वो
जम्मू के अंदर धरना प्रदर्शन पे जो है वो बैठे हुए हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि उनकी दिवाली फीकी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से सियासत चल रही है उस सियासत के ऊपर आम आदमी पार्टी की पैनी नजर है। अच्छा जी, जो सारे मुद्दे और मसले हमने डिस्कस किए, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो इस पर कोई कार्रवाई होगी? बल्कि ये बहुत बड़ा सवाल रहता है कि ऐसा कहा जाता है कि फ्री की रेवड़ियां जो है आम आदमी पार्टी के साथ एक वाकई जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बड़े संगीन मसले हैं जिसके लिए लोग रोड पे उतरते हैं, तो इस पर कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं होगी कार्रवाई। जितना भी बेस्ट पॉसिबल हो सका, मैंने आपको कहा कि करके दिखाया है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, तो लोगों को भरोसा होना चाहिए। और जो मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं, वो मुफ्त की रेवड़ियां भी खुद भी बांटते हैं मोदी जी, लेकिन वो बांटते हैं सरमाएदारों को, जिनके 11 लाख करोड़ रुपए के कर्जे उन्होंने माफ कर दिए। जब गरीब को कुछ मिलता है तो उनको लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जब सरमाएदारों के पास वो पहुंचते हैं और सरमाएदारों के लिए वो बड़े बड़े तोहफे देते हैं, तो तब वो उनको नहीं लगता है कि वो कुछ जो कर। गरीब आदमी की सेवा ही मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल लीडरशिप का एक प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि वो जरूरतमंद लोग हैं। जरूरतमंद की मदद करने को अगर आप रेवड़ियां कहते हैं तो मुझे लगता है कि हर एक को रेवड़ी बांटनी चाहिए। जरूरतमंद की मदद करने को अगर कोई रेवड़ियां कहता है तो हर किसी को रेवड़ियां बांटनी चाहिए ताकि जरूरतमंद की मदद कर सकें। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की तो आम आदमी पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पे जो है वो पीपल फ्रेंडली और एम्प्लॉय फ्रेंडली डिसीजन लिए जा रहे हैं। अगर बहरहाल कल को सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की बनती है तो पीपल फ्रेंडली और एम्प्लॉय फ्रेंडली डिसीजन जरूर लिए जाएंगे। जिस प्रकार से इस समय टारगेट स्किलिंग के चलते जो है एम्प्लॉयज की सैलरी बंद कर दी गई है, इसके ऊपर भी डिसीजन लिए जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वह जो है पार्टी सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए जो है वो मसले उठाती है, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए कोई मसला नहीं उठाती है। बहरहाल आप इसके बात से कितने सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।